नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है चौपाल, बवाल और सवाल। जी हां, भोपाल में राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस किसान चौपाल लगाएगी, लेकिन उसके पहले भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर छिड़ा संग्राम और तेज हो गया है। विधानसभा के बजट सत्र के बीच यह मुद्दा सत्ता और विपक्ष के बीच नई टकराहट की वजह बन गया। कांग्रेस इस समझौते को किसानों के हितों के खिलाफ बताते हुए सरकार पर तीखे हमले कर रही है। विपक्षी विधायकों ने ट्रंप और मोदी के मुखौटे पहनकर विरोध दर्ज कराया, जिस पर सत्ता पक्ष ने भी जोरदार पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी और कांग्रेस से माफी मांगने को कहा है और डील को किसानों के हित में बताया। कुल मिलाकर ट्रेड डील पर छिड़ा ये बवाल कई सवाल खड़े कर रहा है। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। ट्रेड डील पर जारी है लड़ाई। राहुल के दौरे से पहले सियासी पारा हाई। भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील पर सियासी संग्राम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस डील को सियासी हथियार बना चुकी कांग्रेस हर एक मौके पर इसके बहाने बीजेपी को घेरने में जुटी है। देश के दिल मध्य प्रदेश में इस वक्त बजट सत्र चल रहा है, लेकिन इस सत्र के 6वें दिन विपक्ष ने ट्रेड डील को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कुछ विधायक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के मुखौटे पहनकर पहुंच गए और इस डील को किसानों के खिलाफ बताया। दरअसल अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस 24 फरवरी को मेगा प्रदर्शन करेगी। किसानों की चौपाल लगाई जाएगी। इसमें शामिल होने राहुल गांधी और खड़गे भी भोपाल आ रहे हैं। लिहाजा इस दौरे से पहले ही कांग्रेस ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। सोयाबीन मध्य प्रदेश में बहुतायत इस पे होती है, उन लोगों को नुकसान होगा। फल फ्रूट वाले जो है हार्टिकल्चर में काम करते हैं उनका नुकसान होगा। डेयरी के अंदर जो नए उत्पाद नई सरकार कहती है एकदम दूध को लेके हम राजधानी बनाएंगे देश की। जब मध्य प्रदेश अमेरिका का दूध आएगा तो मध्य प्रदेश का दूध कैसे बिकेगा? क्या 40 रुपए 50 रुपए यहाँ के दूध उत्पादकों को मिलेगा? वहाँ का दूध सस्ता आएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें हैं। इसी प्रभाव को लेके कांग्रेस पार्टी कल रैली कर रही है किसानों के हित में, और जो व्यापार अमेरिका से होगा उस दुष्प्रभाव को लेकर जन चेतना के रूप में रैली। अब राहुल गांधी का दौरा और ट्रेड डील पर विपक्ष के प्रदर्शन के बीच मोहन सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान कर दिया कि सरसों पर भी भावांतर योजना लागू होगी, जिससे किसानों को नुकसान ना उठाना पड़े। इतना ही नहीं, सीएम ने राहुल गांधी पर तंज कसा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को महाकाल से माफी मांगनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन से समझौता किसानों के लाभ के लिए है। जो 55 साल में कांग्रेस ने किया, उससे ज्यादा हमने कम समय में कर दिखाया। किसान के लिए जितना मध्य प्रदेश सरकार ने किया, माननीय मोदी जी ने किया है, ये कांग्रेस और राहुल गांधी जी को सोचने का समय उनको निकालना चाहिए। 1956 में मध्य प्रदेश बना था और 1956 से लेकर 2002-03 तक पूरे प्रदेश में सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। तो माफी मांगना चाहिए। आज हमारी सरकार लगभग 2002-03 के बाद हमें जब बनाया मुख्यमंत्री, तब हमारी सरकार 44 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा था, और उससे बढ़कर के जितना उनने 55 साल में किया उससे 1.5 गुना ज्यादा 10 लाख हेक्टेयर तो हमारी सरकार ने अभी वर्तमान में कर दिया। आप बताइए, यूरोपियन यूनियन से जो हमारा एग्रीमेंट हुआ ये हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए ही हुआ। कुल मिलाकर भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सियासत चरम पर है। एक तरफ कांग्रेस इस मुद्दे को किसानों के असंतोष से जोड़कर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी सरकार योजनाओं और घोषणाओं के जरिए जवाब दे रही है। राहुल गांधी के दौरे से पहले राजनीतिक तापमान और बढ़ने के संकेत है। हालांकि अब देखना होगा कि ट्रेड डील की इस जंग में किसानों का भरोसा किसके साथ जाता है, और कांग्रेस की चौपाल या फिर मोहन सरकार की भावांतर नीति का असर अन्नदाता पर कैसा पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या राहुल गांधी किसानों के जरिए मध्य प्रदेश में
चुनावी जमीन तैयार कर पाएंगे? दूसरा सवाल, क्या इस डील से वाकई किसानों को नुकसान होगा? तीसरा सवाल, आखिर इस सियासी टकराव में किसानों का भरोसा कौन जीत पाएगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस नेता अंबिका शर्मा और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। अजय जी, अंबिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अंबिका जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने मुख्यमंत्री जी को सुना, अभी कह रहे हैं जो आप 55 साल में नहीं कर पाए या जितना आपने 55 साल में किया उन्होंने 1.5 गुना ज़्यादा कर दिया इतने कम समय में। तो क्या राहुल गांधी यहाँ से चुनावी जमीन तैयार करने के लिए आ रहे हैं? मुख्यमंत्री जी सही कह रहे हैं विजय जी। जितनी ज्यादा मर्यादाएं ध्वस्त माननीय मुख्यमंत्री जी और इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, उतनी कभी कांग्रेस ने नहीं की है। जितना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है उतना कांग्रेस के जमाने में कभी हुआ। जितनी अव्यवस्थाएं फैली हैं, जितनी आक्रमणताएं आई हैं, उतनी कभी नहीं आई हैं। इसलिए हम इनकी बराबरी तो कर नहीं सकते। दूसरा, राहुल गांधी जी किसानों की चिंता को लेकर आए हुए हैं। जिस प्रकार से किसानों के हितों पर कुठाराघात किया है ट्रेड डील करके, जिस प्रकार से देश की संप्रभुता अमेरिका के हाथ की खिलौना इन्होंने बना दी है भारत सरकार ने, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। ब्रजेश जी, आप बहुत महत्वपूर्ण चैनल पर हैं और आप बड़े मजे हुए पत्रकार हैं। बताइए, 18% इनके आयात पर, जो हम आयात करेंगे उस पर 18% हमको 0% टैक्स देना है, और जो हम निर्यात करेंगे उस पर माने जो आयात करेंगे उस पर हम 0%, और जो निर्यात होगा उस पर 18%। क्या, कहाँ से, कौन सी? लेकिन वो कृषि क्षेत्र से बाहर का है ना, और अभी तो फाइनल भी नहीं हुई। अब आप, सोयाबीन हमारा प्रमुख उत्पादक प्रदेश है, और सोयाबीन के जो प्रोडक्ट भेजेंगे सस्ते रेट्स पर, फिर हमारे किसानों को कौन पूछेगा? तो इसी प्रकार से आपके जो भी माने मक्का है और जो प्रोडक्ट है, दूध के प्रोडक्ट हैं, वो सस्ते दरों पर आएगा। हमारे मध्य प्रदेश के किसानों की तो हालत वैसे ही पतली होने वाली है। वो तो कह रहे हैं दूध तो इससे बाहर है। आप हमेशा किसानों की कमर क्यों तोड़ते हैं? माने आप तो 18% टैरिफ लगा रहे हैं हमारे ऊपर और हम 0%। ऐसी मजबूरी क्या है? एक तरफा प्यार क्या है? सरेंडर क्यों है? हमारी समझ में नहीं आता है। चलिए पूछ लेते हैं, अजय जी हमारे साथ हैं। ये सरेंडर क्यों है अजय जी? वो कह रहे हैं कि जब दूध आएगा तो नुकसान नहीं होगा क्या? सोयाबीन उत्पादक हमारा सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, नुकसान नहीं होगा क्या? 18% देंगे, क्या वाकई में किसानों का नुकसान हो रहा है इस डील से? ब्रजेश जी, देश का विपक्ष किस प्रकार से झूठ बोलता है और बार बार झूठ बोलता है और देश को भ्रमित करने का प्रयास करता है। पहली बात तो अंबिका शर्मा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, इनकी जानकारी के लिए आप इनको पूछ लीजिए कि इंडिया यूएस डील की जो बातचीत चल रही है उसके पहले भारत से जो प्रोडक्ट अमेरिका में जाते थे तो उन पर कितना प्रतिशत का निर्यात कर लगता था। आप एक मिनट आंकड़ा भी हमारे सुनिए। कई ऐसे प्रोडक्ट है जिनके ऊपर 50% से लेकर 300% तक की टैक्सेस लगते थे। उसको कहीं ना कहीं रैशनलाइज करने का काम इंडिया यूएस ट्रेड डील के माध्यम से हुआ है। दूसरा, इन्होंने बहुत अच्छे से झूठ बोलकर जिस प्रकार से कहा कि सोयाबीन का उत्पादक किसान को क्या क्या होगा, तो देश के कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने एक पत्रकार वार्ता लेके 8 शीट जो इंडिया और यूएस का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था, भारत और यूएस गवर्नमेंट का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था, उसमें जिन प्रोडक्ट को बाहर रखा गया उनकी एक सूची थी। तो उस सूची में सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज जिसको हम मिलेट कहते हैं, पोल्ट्री, डेयरी, केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल और तंबाकू जैसे पदार्थों को कंप्लीटली बाहर रखा गया इस ट्रेड डील से। अब दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण, इस देश का सबसे बड़ा डेयरी का यदि कोई कॉपरेटिव है तो अमूल है। अमूल ने फुल पेज का एडवर्टाइजमेंट देकर इस ट्रेड डील के माध्यम से किस प्रकार से हमारे किसानों को हितों का और हमारे डेयरी प्रोडक्ट का संरक्षण करने वाले सरकार के निर्णय को सराहना की। आपने, हमने सभी ने वो एडवर्टाइजमेंट देखा था। तो मुझे लगता है अमूल से अधिक चिंता तो कांग्रेस को नहीं होगी देश के डेयरी सेक्टर, क्योंकि उनके साथ देश के सर्वाधिक ठीक है अजय जी, मैं आ रहा हूं अंबिका जी से इसी का जवाब ले लेता हूं। वो तो कह रहे हैं सोयाबीन, मोटा अनाज, दूध सब बाहर है, अमूल उसकी तारीफ कर रहा है, आप लोग झूठ फैला रहे हैं, यही झूठ की पोल खोल दिया। आप बता दीजिए कौन कौन से
ऐसी चीजें हैं जो शामिल हैं उसमें। ब्रजेश जी, मक्का के उत्पाद अमेरिका भेजेगा, ठीक है, हमारे यहाँ मक्का भी बहुत होता है, सोयाबीन के उत्पाद भेजेगा सस्ती दरों पर, हमारे यहाँ सोयाबीन भी बहुत होता है। दूसरा हमारा निवेदन ये है कि हमारी व्यावसायिक जो नीति है, रिपीट कर रहे हैं ना आप, वो कह रहे हैं सोयाबीन बाहर है, मोटे अनाज बाहर है, आप फिर भी कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारी व्यावसायिक नीति है उसको अमेरिका तय करेगा क्या? अमेरिका कह रहा है कि अगर आपने रूस नहीं, तो से ये गलत बोल रहे हैं क्या लिया- जो अजय जी बोल रहे हैं? इनको देखिए, फैक्ट शीट निकालनी चाहिए। अमेरिका कह जो रहा है बातचीत चल रही कि है, आपने अगर रूस से तेल लिया तो हम आप पर टैरिफ लगाएंगे। हम किसान पे बात कर रहे हैं, आप किसान पे हमने- आंदोलन कर रहे हैं ना कि किसान हम बर्बाद निगरानी हो जाएगा, करेंगे। किसान खत्म हो जाएगा। किसान आपके पूरी राहुल तरह गांधी आ रहे हैं बर्बाद- किसान चौपाल लगाने के लिए। देखिए, इनको जैसी किसानों की चिंता नहीं है, जैसे ही सरकार में आए सबसे पहले 15 लाख करोड़ रुपए इनने अपने पूंजीपति मित्रों का माफ किया, किसानों का तो आज तक माफ नहीं किया। किसान हमारे आत्महत्या कर रहे हैं, किसान लाठी और गोली खा रहे हैं, किसानों में धक्के पड़ रहे हैं, किसान अपमानित हो रहा है। इन्हें किसानों की चिंता है कहाँ? किसानों की तो किसान आप पर कैसे भरोसा करेगा? 2018 में आपने वादा किया था, वही राहुल गांधी फिर आ रहे हैं किसानों के लिए। ब्रजेश जी, एमएसपी जो रेट इन्होंने बताए तो नहीं किसानों को, क्या एमएसपी रेट तय करने वाले हैं? आज तक नहीं किए इन्होंने। किसानों से कितना झूठ बोला है, कितना छला है इन्होंने किसानों को। वो किसानों के मन में आक्रोश है और ठीक। किसान ही परिणाम दिखाएंगे। चलिए मैं दूसरे दौर में आता हूं आपके पास, ठीक है मनोज जी। दोनों राजनीतिक दल किसान हितैषी होने का दावा करते हैं, कौन किसानों का भरोसा जीत पाएगा? राहुल गांधी 2018 में आते हैं, वादा करते हैं, किसान भरोसा करता है और कांग्रेस को सत्ता में ले आता है। देखिए ब्रजेश जी, अब 18 से तो हम 26 में आ गए हैं, बल्कि तो एक लंबा वक्त बीत गया है। लेकिन दो पहलू हैं इसके। एक ये है कि इसमें कांग्रेस के लिए एक रिस्क भी है, एक दाव भी है। दाव ये हो सकता है उनका कि अगर मान लीजिए ट्रेड डील में वो सब होता है, ट्रेड डील में जो आशंका कांग्रेस जता रही है, हालांकि उसमें पोल्ट्री अभी बाहर है और डेयरी प्रोडक्ट उसमें बाहर, और मोटे अनाज की जो अभी एक लिस्ट अजय धवले जी ने बताई है, लगभग कमोबेश वही केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के तमाम सारे नेता, वाणिज्य मंत्री भी बता चुके हैं। तो वो एक रिस्क है कि अगर आपने कहा कि हम तो इस बात पे आंदोलन कर रहे हो, ट्रेड डील में अगर वो कुछ ऐसा निकलता नहीं है तो एक रिस्क है। एक दाव कांग्रेस के लिए हो सकता है कि कांग्रेस अगर ऐसा कुछ निकलता तो कहते कि भैया हमने तो आपको पहले से ही समझा रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर ये आज आंदोलन हो रहा है तो क्या कांग्रेस इस टेम्पो को बरकरार कर पाएगी? क्योंकि अब जो चुनाव होना, वो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को पिछले चुनाव में 0 सीट मिली है, तमिलनाडु में वो डीएमके की दया पर है, केरल में मुकाबला कांटे का है और उनके खुद के नेता कह रहे हैं, चिदम्बरम से लेके वो माफ कीजिए दूसरे नेता उनके मणिशंकर अय्यर, की कांग्रेस वो चुनाव हार जाएगी। ये तो उसका एक पहलू गया। मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया, 18 में हमने देखा था किसान कर्ज माफी के बाद उसी मंदसौर में कांग्रेस सुवासरा सीट जो हरदीप सिंह डंग जो बीजेपी में आ गया, मुश्किल से 300-400 वोट से जीते थे, बाकी सारी सीटें कांग्रेस हार गई थी। उसके थोड़े पहले हम जाएं तो भट्टा परसोल को लेकर जो राहुल गांधी ने आंदोलन किया था, चूंकि तब वो केंद्र की सरकार भी नई थी तो वो कानून वापस हुआ। कृषि कानून को लेकर 1 साल का लंबा संघर्ष रहा, लेकिन कांग्रेस उस पूरी पिक्चर में नहीं थी और उसका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट था, हमने देखा था कि राकेश सिंह टिकैत जो इतने बड़े किसान नेता बनकर निकले थे उस आंदोलन से, उनके खुद के वार्ड में उनकी पार्टी वो जो है बीजेपी जीत गई थी। अभी हरियाणा का हमने देखा चुनाव आए का जो नतीजे आए, साल भर भी नहीं हुआ अभी, और सिंधु बॉर्डर, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान 1 साल तक डटे रहे, लेकिन उसके पहले किसान का आंदोलन वापस हुआ, एमएसपी की मांग को लेकर डटे रहे। लेकिन क्या कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, कर्नाटक की बात कर ले, हिमाचल की बात करें, एमएसपी का कानून लागू हुआ है और जो किसानों की आय दोगुनी होने की बात होती है तो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको किसी सरकार ने लागू नहीं किया है। तो मूल बात यह है कि आज अगर राहुल गांधी एक आंदोलन कर रहे हैं तो बेहतर होता है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर वो सीहोर चले जाते, जो केंद्रीय कृषि मंत्री का भी संसदीय क्षेत्र में भी आता है और अच्छे खासे उनको वहाँ किसान मिलते हैं, जैसा उन्होंने भट्टा परसोल में जाकर किया था। एक दूर दराज के गांव में गए थे राहुल गांधी और वहाँ से पूरे देश दुनिया में वो छा गए थे। मतलब तो मुझे लगता है कि ये केवल किसान आंदोलन हुआ, तमाम चीजें हुई, उसमें कांग्रेस फायदा नहीं हुआ। उसमें कांग्रेस ने चूंकि लीड नहीं किया ना, कांग्रेस ने उसका फायदा उठाने का प्रयास किया। योगेंद्र यादव जैसे नेता जो आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में आए, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमने तो जमीन तैयार कर दी थी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस कुछ कर ही नहीं पाई। पंजाब में तो अब तो कांग्रेस को जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है ना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ना ब्रजेश जी, चुनाव कब है मध्य प्रदेश में? 28 में विधानसभा का है, 29 में लोकसभा का है। अगर ये ट्रेड डील तो अभी फाइनली नहीं हो रही, क्योंकि जो फिर से जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है अमेरिका के, और बाद में जिस प्रकार से एक 15
15% की बात फिर करने लगे ट्रम्प। तो अभी वो डील फाइनल ही नहीं हो पाई है, क्योंकि आज ही ऑफिशियल अमेरिका की तरफ से भी कहा गया कि हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो जब तक मुझे लगता है कि ये ट्रेड डील ना हो जाए, जुलाहों में लट्ठा-लट आप आशंका के आधार पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये टेम्पो बरकरार रख पाएंगे क्या आप? और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये पूरी एनर्जी बेकार चली जाएगी आपकी, जैसे पहले चली गई। सबसे ज्यादा अगर उद्वेलित है तो किसान है, और सबसे ज्यादा आंदोलित है तो किसान है। आप देखिएगा जिस प्रकार से जो किसान में आक्रोश है, किसानों में जो निराशा और हताशा इस सरकार के प्रति है, वो इनके ताबूत में अंतिम कील ठोकने के लिए पर्याप्त होगी। और इसके लिए हमारे राहुल गांधी जी आ रहे हैं। जिस प्रकार से किसान हितैषी हमारी कांग्रेस है, किसानों की हमेशा तो जो चिंता मनोज जी करती कह रहे है, हैं ना, जहां आपकी सरकारें हैं हमेशा वहां चिंता आपने करती एमएसपी रहेगी। पर कानूनी गारंटी दी क्या? कानून बनाया क्या? कैसे देखिए, भरोसा करेंगे आप पर किसान? जब इन्होंने वादा किया था एमएसपी का, और तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी थी, इन्हें करना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं कर पाए। इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। जितने भी वादे इन्होंने चुनाव में किए हैं, वो उसमें से 10% वादे भी पूरे नहीं किए। सत्ता के मद में इतने मदहोश हुए तो लोग वो हो कह गए रहे हैं ना केवल कि वो और जो केवल 55 साल में आपने नहीं किया, उन्होंने उससे 1.5 गुना कर दिया। सिंचाई का रकबा हो, तमाम चीजें हो। लेकिन मेरा सवाल ये था अंबिका जी कि जहां जहां आपकी सरकारें हैं, जहां जहां आप अलायंस में हैं, वहां तो आप कम से कम कानून बना सकते थे। तो आप कह सकते थे देखिए किसानों से कि हमने बना दिया, आप हम पे भरोसा कीजिए। इनके चुनावी मैनिफेस्टो में था ब्रजेश सिंह। तो हम इनको याद दिला रहे हैं कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी, आपको ये करना चाहिए था। मध्य प्रदेश के किसानों की अभी बात हो रही है। मध्य प्रदेश के किसानों से आपने जो वादे किए थे, आपने ये कहा था कि हम कृषि को लाभ का धंधा बनाएंगे। कृषि लाभ का धंधा तो नहीं हुआ, कृषि तो घाटे का धंधा हो गया। जितना माने जितनी लागत होती है उससे आधा उत्पादन होता है। किसान सबसे ज्यादा परेशान है, नौजवान ठीक सबसे है, ज्यादा। तो अजय जी किसान सबसे ज्यादा परेशान है। आपने जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए, आय दोगुनी नहीं हुई। मनोज जी ने बहुत कारगर्दता के साथ में वो सारे आंकड़े रखे कि किसानों को आगे रख के जिन्होंने चुनाव लड़ने के प्रयास किए, चाहे आप बात कर लीजिए जिन्होंने हरियाणा का उदाहरण दिया कि किस प्रकार से सिंधु बॉर्डर को घेर कर किसानों को बिठाया गया, उनके माध्यम से आंदोलन करा गया, उसका परिणाम क्या हुआ। इस प्रकार से इंडिया यूएस ट्रेड डील पर भी जिस प्रकार से कांग्रेस भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है, निश्चित रूप से मुक्की खाएगी। क्योंकि वास्तविकता में इंडिया यूएस का ज्वाइंट स्टेटमेंट हम पब्लिक डोमेन में है। भारत सरकार का पक्ष केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी ने देश की संसद के माध्यम से स्पष्टता के साथ में रख लिया। देश के कृषि मंत्री जी का स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में बहुत स्पष्टता के साथ में भारत ने किस प्रकार से एग्री और डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट किया है। और ये जो ट्रेड डील की जो बातचीत थी वो इतनी प्रोलॉन्ग जो चली, इतनी लंबी जो चली, उसका एकमात्र कारण था कि हम अपने किसानों के हितों के साथ में, अपने डेयरी उत्पादक किसानों के साथ में हम बिल्कुल भी उनके हितों के साथ में खड़े थे। इसलिए हमारे ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा था, जो बाद में रेसिप्रोकल टैरिफ कम होकर 18% तक लगा। जब 50% का टैरिफ लगा था तब यही कांग्रेस कहती थी कि देखिए एक प्रकार से भारत पे 50% का टैरिफ लगा। अब वो टैरिफ जब निगोशिएशन के माध्यम से भारत ने अपनी डिप्लोमेसी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उस टैरिफ को 18% तक के लाया, फिर से यही कांग्रेस खड़ी हो गई कि इन्होंने ट्रेड डील कर ली, सरेंडर हो गए। तो दोनों प्रकार से कांग्रेस इस प्रकार से देश का ही विरोध कर रही है। दूसरा, भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ में ट्रेड डील की, लगभग 27 देशों के साथ, 27 देशों का यूरोपियन यूनियन का बड़ा मार्केट भारत को मिला। भारत ने विगत 6 माह की मैं कुछ ट्रेड डील आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। भारत ने यूके के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, यूके का बड़ा मार्केट भारत को मिला। भारत ने यूएई के साथ में ट्रेड डील की, भारत ने न्यूजीलैंड के साथ में ट्रेड डील की, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे के साथ में ट्रेड डील की। जब जब देश के हित का विषय आता है, कांग्रेस इस प्रकार से देश का विरोध करने लगती है। और जो तीसरा अंतिम विषय कि एमएस स्वामीनाथन की कमेटी किसने बनाई थी? कांग्रेस ने बनाई थी। किसानों के समर्थन मूल्य की बात थी और किसानों के जीवन में किस प्रकार से खुशहाली लाए, दुनिया भर के रिकमेंडेशन एमएस स्वामीनाथन कमेटी ने किए थे। 2006 से लेकर 2014 तक के कांग्रेस की शासन देश में था। क्या यूपीए सरकार ने एक भी रिकमेंडेशन एमएस स्वामीनाथन कमेटी का, उस आयोग का क्या कभी इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया? लेकिन अब तो आप सरकार में हैं, आप कर दीजिए लागू। तब छोड़ दीजिए। आज जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, क्या किसी ने कंप्लीटली एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कभी पढ़ा? अंबिका जी, राहुल गांधी से इतना बस कह लीजिए कि उस एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टिंग में किसानों को किस प्रकार से, चाहे उनके बीमा का विषय रहे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान निधि का विषय रहे, ऐसे अनेक विषय थे।
जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने अलग अलग विषयों के माध्यम से किसानों को समृद्ध बनाने के लिए लगाया है। आज जब ट्रेड डील का विषय आ रहा है, भारत सरकार का ऑफिशियल वर्जन है, अमेरिका और इंडिया का ज्वाइंट स्टेटमेंट है, कांग्रेस को उस पर भी विश्वास नहीं है। राजनीति ऐसे देश के विरोध के साथ में राजनीति नहीं हो सकती ब्रजेश जी। राजनीति सारगर्भित और तथ्यों के माध्यम से होने की आवश्यकता है। हम ऐसे कई उदाहरण आपके सामने रख देंगे। 2008 में इंडिया यूएस का न्यूक्लियर डील हुआ था। ठीक है। देश की आत्मनिर्भर और तो अजय जी तो सीधा सीधा कह रहे हैं ये किसान की आवाज नहीं है, ये राजनीतिक रैली है, राजनीति कर रहे हैं आप लोग। ब्रजेश जी, आप तय मानिए, कल की जो किसान चौपाल है वो मध्य प्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन का कारण बनेगी, आप तय मानिएगा। और हम अपने अजय जी से पूछना चाहते हैं कि वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि आप स्वामीनाथन रिपोर्ट कब लागू कर रहे हो? दूसरा, किसानों का कर्जा कम। वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने कमेटी बनाई, आप ही ने लागू नहीं किया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए, अब सरकार में तो ब्रजेश जी हम नहीं है, सरकार में तो ये है, और 22-23 साल से तो मध्य प्रदेश में है और लगभग 12-13 साल से केंद्र में है। तो इनको नैतिकता के आधार पर कर देना चाहिए, कर दें अगर बहुत ज्यादा ऐसे किसानों के हैं तो, और कर्जा माफ कर दें जो किसानों के सर पर जो कर्जा चढ़ा हुआ है। आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, कर्जा माफी का तो मैनिफेस्टो में उन्होंने वादा ही नहीं किया, कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपने जो वादे किए वो लागू करें। तो वादे लागू कर दें, वादे लागू कर रहे हैं। उनके मैनिफेस्टो पे लोगों ने उन पर भरोसा जताया ना, आपके मैनिफेस्टो पे थोड़ी नहीं जताया। सस्ता पेट्रोलियम पदार्थ हम ले रहे थे रूस से, उस पर रोक लगा दिया अमेरिका ने। सस्ता मिलता तो डीजल सस्ता मिलता। भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ा है उसके ऊपर, जाने क्या मजबूरी है अभी तक के हमारी समझ में नहीं आ रहा है। दिक्कत ये है ना कि कांग्रेस को ट्रंप पर भरोसा है, देश पर भरोसा नहीं है, मोदी पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है। बैठक लगा रहे हैं, इतना तो जो नहीं सुबह होना कुछ चाहिए, बोलता है, दोपहर में कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है, उस पर भरोसा है। चलिए मनोज जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं ब्रजेश जी, देखिए दो चीज़ें। एक, अभी जो हमने मुख्यमंत्री को सुना था कि अगर हमारे प्रदेश में 50 लाख हेक्टेयर में कृषि में सिंचाई सुविधा है और सोयाबीन उत्पादन में हमको फिर भी किसानों को भावांतर देना पड़ रहा है। और दूसरा पहलू ये है कि जो हल्ला मच रहा है, लेकिन हम अपनी जो ज़रूरत का 50 से 60% खाद्यान्न तेल आयात करते हैं और इस साल का जो अनुमान है वो 4.7 मिलियन मीट्रिक टन सोयाबीन का तेल हम आयात करेंगे। तो एक तरफ तो हमारे यहाँ सोयाबीन इतना नहीं है कि हमारे यहाँ किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसे कुछ सिस्टम बनाए ना कि हमारा जो किसान का सोयाबीन है उसको सोयाबीन मिलें खरीदे, यहीं प्रोसेसिंग करें, तेल निकाल कर बेचें, तो जो आयात का हमारा खर्चा वो कम होगा, किसानों को 2 पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो सरकार उसी दिशा में बढ़ती भी तो दिख रही है कि भाई जिले का उत्पाद, जिले में किस तरह से हो वो लगाएं, हम कारखाने लगाएं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हाँ, 1 स्कीम 1 प्रोडक्ट की, 1 जिले 1 प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है भविष्य में देखने को मिले। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। अजय जी, अंबिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान सिर्फ वोट बैंक है या वाकई में किसानों की चिंता राजनीतिक दलों को है, या सिर्फ वो पोस्टर बॉय बनकर रह गया है? क्योंकि किसानों की बात तमाम राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो उनके प्रति उतना व्यवहार उनका ठीक नहीं होता। चाहे स्वामीनाथन कमेटी की बात कर लें, उसको लागू नहीं करने की बात करें, लेकिन जब विपक्ष में आते तो चिंतित होने लगते हैं, सत्ता में रहते हैं तब उनकी चिंता नहीं करते। तो किसान समझदार है, वो जानता है कौन उसका भरोसा जीत रहा है, कौन उसके में काम कर रहा है, इसी आधार पर वो अपने मतदान का प्रयोग करता है। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।